है भैया ये बैंक का ग्रुप होता है, बैंक अकाउंट होता है ना, तो बैंक अकाउंट होता है। तो अब इस कंपनी का जो होल्डर है, कंपनी अकाउंट का होल्डर का नाम क्या है, कंपनी जिस कंपनी का ये खाता इसमें खोला गया है, तो अकाउंट नंबर क्या है, आपसी कोड क्या है इनका, ये पूरा का पूरा आप मेंटेन कर देते हैं इसको। तो ये तरीका होता है अगर हम बैंक से रिलेटेड कोई लेजर बना रहे हैं तो बैंक से रिलेटेड अगर कोई भी लेजर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आप यहाँ पे बैंक का नाम देते हैं जिस बैंक में आपका खाता है। अंडर में आप कोई और सिलेक्शन मत करिएगा, केवल यहाँ पर सिलेक्शन होगा बैंक अकाउंट का। कब? जब आप किसी बैंक से रिलेटेड खाता ओपन करेंगे तब। ओके, किसी बैंक से रिलेटेड जब हम खाता ओपन करते हैं तो वहाँ पर हमको बैंक अकाउंट देना रहेगा। अदर जो भी हैं, जैसे कि होता है क्या कभी कभी कि हम कोई टैक्स वगैरह का भी मेंटेन कर लेते हैं खाते, अगर टैक्स का खाता हो गया तो चलिए पहले इसको समझते हैं। समझने के बाद इसमें क्या करने के लिए बोल रहा है, लास्ट में जब ये इतना मेंटेन करने के बाद लास्ट में इसके एक्सेप्ट यस कर दीजिएगा, तब ये खाता आपका सेव हो गया है अभी। और ये जैसे मैं बनाना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया परचेज अकाउंट से रिलेटेड, एक परचेज का, परचेज में आने के बाद अब ये देखेंगे तो यहाँ पे देखिए बैंक यहाँ पे नहीं लिया जाएगा, परचेज से रिलेटेड जो खाते बनाए जाएंगे तो यहाँ पर अंडर में रहेगा परचेज अकाउंट के, किसके अंडर में रहेगा, परचेज अकाउंट के अंडर में रहेगा। ओके, इस तरीके से खाते ये सब बन जाएंगे। अगर हम सैलरी के रिकॉर्डिंग किसी का बना रहे हैं तो यहाँ पर सैलरी जो भी अगर आप मेंटेन कर रहे हैं सैलरी के रिकॉर्डिंग, तो ऊपर सैलरी आपने लिख दिया, नीचे क्या लिखेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। यहाँ पे देखेंगे तो जो ग्रुप आपका अंडर का सिलेक्शन करेंगे किसका रहेगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। ओके, इस तरीके से आपको ये ग्रुप मेंटेन करना रहेगा सैलरी से रिकॉर्डिंग। और अगला कॉन्सेप्ट आता है, अगर आप जैसे कि मान लीजिए किसी टैक्स वगैरह होते हैं ना, टैक्स जैसे कि आप जीएसटी मेंटेन कर रहे हो। देखो जीएसटी हम 3 तरीके से पेड करते हैं, आईजीएसटी। ये जो अंडर का ऑप्शन आएगा ये हमारा एक प्रकार का कर होता है, ड्यूटीज एंड टैक्स में आ जाएगा ये हमारा। ठीक है, यहाँ पे जो अदर डिटेल्स वगैरह में अदर नहीं रखेंगे आप, यहाँ पर अल्टरनेट मेंटेन करना रहता है तो जीएसटी का सिलेक्शन करना रहेगा। हम वो तो आगे वाले कॉन्सेप्ट में भी अपना सीखेंगे। अभी हम क्या सीख रहे थे, केवल लेजर को मेंटेन करना। तो लेजर अगर आप कोई भी बना रहे हैं तो उसमें ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले आप लेजर का नाम जो है वो दे देते हैं। अंडर का ऑप्शन में आएगा अगर आप टैक्स वगैरह से रिलेटेड बना रहे हैं, एक प्रकार का कर होता है, हम आप भलीभांति इसको जानते हैं कि हम टैक्स पेयर हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो होता है तो उसमें आप ड्यूटीज एंड टैक्सेस का इंक्लूडेशन कर लेते हैं, और किसका टैक्स दे रहे हैं आप, आईजीएसटी का दे रहे हैं तो आईजीएसटी मेंटेन कर लेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, इस तरीके से मेंटेन हो जाएगा। इसी तरीके से आपका चाहे सीजीएसटी हो चाहे एसजीएसटी हो, सब कुछ मेंटेन किया जाएगा। क्या मेंटेन किया जाएगा, जब आप किसी टैक्स से रिलेटेड इंट्रियां बनाएंगे तब वहाँ पर आपको अंडर में हमेशा ड्यूटीज एंड टैक्सेस का ही सिलेक्शन करना है। ओके, और इसमें देखेंगे तो अदर जो भी डिटेल्स वगैरह हैं इसको मेंटेन करके आप आपका ये पूरा का पूरा से लास्ट एक्सेप्ट यस कर देंगे तो ये पूरा का पूरा आपका लेजर मेंटेन हो गया है। अब ये जो खाते आपने बनाए हैं ये खाते आपके मेंटेन हो गए हैं। और जिसे होता क्या, अगर हम इन खातों को देखना चाहते हैं कि जो हमने खाते बनाए हैं सही है कि गलत है, तो आपको कहीं नहीं जाना है, आपको यहाँ पर आएगा आपका ऑप्शन कौन सा, गेटवे ऑफ टैली, और यहाँ पे देख रहे हैं अकाउंट इन्फॉर्मेशन का ऑप्शन आता है। अकाउंट इन्फॉर्मेशन जाने के बाद लेजर का ऑप्शन आता है, तो इस पर क्लिक करिएगा। और डिस्प्ले का ऑप्शन शायद आप देख पा रहे होंगे, आपने क्या क्या बनाया था, बैंक ऑफ बड़ौदा बनाया था, आईजीएसटी बनाया था, परचेज बनाया था, सैलरी बनाया था। ये सभी सबके सभी लेजर आपके सामने दिख रहे हैं। ओके, लेजर भी बोल सकते हैं आप इसको, हिंदी में इसको खाता बोला जाता है। ठीक है, ये सभी के खाते आपके सामने दिख रहे हैं। तो ये सब आज ये जो हमने सीखा था क्या था, ये हमारा टैली में लेजर कैसे बनाया जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। ओके, नहीं समझ में आया तो मैसेज आप दे दीजिए कमेंट्स में, कमेंट बॉक्स में मैसेज दे दीजिए, क्लियर हो जाएगा। फिर से दोबारा अच्छे तरीके से और भी बताने की कोशिश की जाएगी।